जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति फॉर यू अपडेट्स में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि क्या राधा कृष्ण का सच में विवाह हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो कब और कहाँ हुआ था। आज हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, पर उससे पूर्व हम आपको परिचय कराना चाहेंगे एक ऐसे ग्रंथ का जो इस बात का साक्षी है कि क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं। इस ग्रंथ का नाम है श्री गर्ग संहिता। इसकी रचना यदुवंशियों के आचार्य गर्ग मुनि ने की थी और यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हर बात का वर्णन किया गया है। मित्रों, श्री गर्ग संहिता को अलग अलग खंडों में बांटा गया है, जिनमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर गोलोक दमन तक की हर घटना का विस्तार में वर्णन है। श्री गर्ग संहिता में कुल 10 खंड हैं, जिनमें से पहले खंड का नाम है गोलोक खंड। गोलोक खंड में दिए गए एक प्रसंग में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं। आज हम आपको उसी प्रसंग के बारे में बताएंगे, तो आइए आपको और प्रतीक्षा न कराते हुए आरंभ करते हैं। मित्रों, श्री गर्ग संहिता के पहले खंड यानी कि गोलोक खंड के जिस विशेष प्रसंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन है कि राधा और कृष्ण का सच में विवाह हुआ था। कथा इस प्रकार से है कि एक बार नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को लेकर अपनी गोद में खिला रहे थे। उस समय कृष्ण 2 वर्ष 7 माह के थे। उनके साथ दुलार करते हुए नंद बाबा वृंदावन के भांडीर वन में आ जाते हैं। इस बीच एक बड़ी ही अनोखी घटना घटती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कौंधने लगती है। देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे में एक बहुत ही दिव्य रोशनी आकाश मार्ग से नीचे आती है, जो नखशिख तक श्रृंगार धारण किए हुए थी। नंद समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, स्वयं राधा देवी हैं, जो कृष्ण के लिए इस वन में आई हैं। वे झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और बालक कृष्ण को उनकी गोद में देते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान कृष्ण मेरी गोद में है और आपका मैं साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को राधा के हाथों में सौंपकर नंद बाबा घर वापस आ जाते हैं। तब तक तीव्र गति से चलने वाली वायु भी थम जाती है। अंधेरा दिव्य प्रकाश में बदल जाता है और इसके साथ ही भगवान भी अपने बाल रूप का त्याग करके किशोर बन जाते हैं। इतने में ही ललिता, विशाखा, ब्रह्मा जी, नारद जी और अन्य देवतागण भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा अग्नि की स्थापना करके भगवान कृष्ण और देवी राधा का वेद मंत्रों के उच्चारण में गंधर्व विवाह करवाते हैं। नारद मुनि ने राधा का कन्यादान कराया और सभी देवताओं ने इस विवाह में भाग लेकर राधा कृष्ण को आशीर्वाद दिया और सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक विवाहकालीन गीत भी गाए। तत्पश्चात आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और फिर देखते ही देखते सभी देवता चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सिंहासन पर विराजमान होकर कुछ समय व्यतीत करते हैं और थोड़े समय के बाद भगवान कृष्ण पुनः बाल रूप धारण कर लेते हैं। फिर राधा रानी कृष्ण को पूर्ववत उठाकर नंद बाबा की गोद में सौंप देती हैं। इतने में बादल छट जाते हैं और नंद बाबा कृष्ण को लेकर वापस ब्रिज लौट जाते हैं। तो इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस विवाह का प्रमाण आज भी मौजूद है। भांडीरवन नामक स्थान आज उत्तर प्रदेश में मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। भांडीरवन में एक मंदिर है जहां देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण के इस अलौकिक विवाह के अनेक प्रमाण देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस मंदिर में श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी की जगह सिंदूर लगा हुआ है और वह राधा रानी की मांग भरते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जिस मंडप में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के फेरे हुए थे, वह मंडप आज भी मौजूद है। यह मंडप वट वृक्ष के पेड़ों से बना हुआ है, जिसमें एक तरफ राधा रानी दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि पूरे ब्रजमंडल में भांडीरवन ही एक ऐसा पौराणिक स्थल है जहां भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना विशेष है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि इस मंदिर में राधा जी का कद ऊंचा है, जबकि भगवान कृष्ण का कद छोटा है। यहाँ दिखाया गया है कि कृष्ण भगवान पंजे के बल पर खड़े होकर राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस तरह के दर्शन और कहीं भी संभव नहीं है और इन्हीं दर्शनों की ललक लिए यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्या भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह सच में हुआ था। इसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि यह विवाह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनंत प्रेम का केवल एक प्रतीक है, बल्कि सच तो यह है कि राधा कृष्ण का अनंत, अखंड और अथाह प्रेम
इस विवाह बंधन से बहुत ऊपर है। अगर आप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आप इस बात को निश्चित रूप से समझते होंगे। तो यहीं तक था हमारा आज का ये वृतांत। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी इसी तरह कोई और प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।